सो आत्म पूजा उपनिषद जो है वो क्या है? आत्म पूजा उपनिषद कनेक्शन है अपने अपनी आत्मा के साथ, एक गहरा कनेक्शन है कि मैं अपनी आत्मा की पूजा करना सीख जाऊं। इसी संदर्भ में हमने लास्ट टाइम जो है वो सीखा था, जाना था। बेसिकली आत्म पूजा उपनिषद दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट इज ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो निराकार परमात्मा को सब कुछ मानते हैं, राइट। इसी तरह से हमने भक्ति मार्गी जो हैं वो पूजा पाठ करने को, साकार रूप को, देवी देवताओं को, गुरु को, भगवान को मानते हैं। अभी हमने देखा ना, इस जो हमने दोहा बोला, उस दोहे में दोनों बातें एक साथ हमें दिखाई दी। उस दोहे में हमने दोनों बातें एक साथ देखी। हमने कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। वो जो अखंड मंडल है जिसमें समस्त चर अचर जीव मौजूद हैं, यानी कि वो निराकार तत्व जिसमें सब कुछ मौजूद है। तत्पदम दर्शितम ये लेना, जिसकी कृपा से मुझे दिखाई दिया, उस गुरु को नमस्कार है। तो दोनों बातें एक साथ, एक है गुरु की पूजा और दूसरा है उस निराकार तत्व का ध्यान। भक्ति मार्गी लोग निराकार तत्व परमात्मा को नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी पूजा पाठ तक सीमित रहते हैं। और पूजा पाठ वाले जो 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 निराकार वाले हैं, वो साकार की पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, राइट। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। मेरे गुरुदेव ने दोनों मार्गों को कंबाइन किया है, कहा जो क्या फर्क पड़ता है, अगर भक्ति का भी मुझे रस आता है तो दिक्कत क्या है? किसी को क्या एतराज है? अब अगर एतराज है तो अपने घर बैठे, आई डोंट केयर, सिंपल। क्या फर्क पड़ता है, मुझे दोनों में मजा आता है। और ये जो आत्म पूजा उपनिषद है ना, ये उस दोनों के की कॉम्बिनेशन है। इसमें भक्ति भी है, इसमें इन दोनों का कंप्लीट एक डिवाइन ऐसा कॉम्बिनेशन है, जहाँ ज्ञान भी है और भक्ति भी है, एक साथ मौजूद है। तो उसी ज्ञान और भक्ति का कंबाइंड फॉर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आत्म पूजा उपनिषद। तो इसमें क्या है, इन दोनों का वर्तुल पूरा होता है, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति, कंबाइंड एक ही टाइम में, एक ही समय में। तो एक तरफ निराकार तत्व की व्याख्या, और कैसी व्याख्या, जिससे उसकी पूजा की जा सके। तो पूजा, पूजने लायक कौन है वो पूजने लायक वही जो निराकार तत्व मेरे भीतर है। अगर वो साकार हो जाए तो मैं उसकी पूजा कैसे करूं? बड़ी मजे की चीज है, बड़ी मजे की चीज है। हमारे मतलब इस चीज को सिंपल समझ लीजिए कि दोनों को हमें एक साथ गिनना है। हमें एक एंड को पकड़कर परेशान नहीं होना कि बस इतना ही परमात्मा है, नहीं। दोनों चीजों में, मतलब अगर मैं आपकी भारी भाषा में बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जो ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये ज्ञान मार्गी हैं। बीके वाले, वो शून्य का ध्यान करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं, राइट। तो वो बीके वाले जो हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, उनका अपना मार्ग है, बहुत सुंदर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह जैसे हरे कृष्णा वाले, ये भक्ति मार्गी हैं, ठीक है। ये परमात्मा को अ- अलग करके उसके नाम की चैंटिंग करना, उसकी मूर्त को स्नान करवाना, पंच तत्वों से उनकी पूजा करना, ये उसका आनंद लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा यहाँ मामला अजीब लगता है। भक्ति मार्ग के वालों से पूछो तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, परमात्मा तो साकार है, साकार रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करो, बड़ा मजा आता है। हम कहते हैं आपको भी नमस्कार है। और ज्ञान मार्गी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, निराकार है। हम कहते हैं ठीक है, आपको भी नमस्कार है। फर्क क्या है? आत्म पूजा उपनिषद इन दोनों को कंबाइन करता है। दोनों को एक साथ देखो ना, समग्रता में देखो, टोटालिटी में देखो, इनकार क्यों करते हो? हम राधे राधे गोविंद करने में भी उतना ही मजा लेंगे जितना हम बैठ के शून्य का ध्यान करने में लेंगे। और हम ऐसा करके दिखाएंगे, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, और यही मेरे गुरु का उपदेश है। इस बार मेरा भी यही, इस जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है, इन दोनों मार्गों को कंबाइन करना, एक बीच का ऐसा रास्ता चुनना जहां हम, हमारे लिए हर एक चीज इजीली अवेलेबल है। जितना हम भक्ति में बैठकर रो सकते हैं परमात्मा के लिए, उतना ही ज्ञान मार्गी होकर एकदम शून्य में भी स्थित हो सकते हैं। किसने रोक दिया आपको? जस्ट एंजॉय बोथ वर्च्यूज टुगेदर, और इसमें इसमें बहुत आनंद है। आइए सीधी सीधी अपने आत्मदेव को परमात्मा समझते हुए उसकी पूजा करते हैं, फिर देखो क्या मजा आता है। दोनों बातें इसमें आ गई। आत्मदेव, वो देव भी हो गया, लेकिन देखा किसी ने नहीं है उसे, आत्मा के भीतर बैठा हुआ है, तो वो परमात्मा भी हो गया। इसीलिए इसका नाम है आत्म पूजा उपनिषद।
तो आइए इसमें शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक, हम पहले 6 श्लोक हम ले चुके हैं। तो पहला श्लोक हमने कहा ओम का, ओम तस्य निश्चिंतम ध्यानम, यानी ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। किसका ध्यान? वो जो आत्मदेव है उसका ध्यान, वो जो मेरे अंतर में बैठा हुआ है उसका, ओम का लगातार स्मरण करना ही उसका ध्यान करना है। बड़ी खूबसूरत व्याख्या है, बड़ी प्यारी चीज है। आइए इसे स्वीकार करें और आगे चलें। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है आत्म पूजा, दूसरा श्लोक। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। जब हम आवाहन करते हैं ना, तो बुलाते हैं देवताओं को। हम जैसे माँ गंगा की आह्वान आह्वान करते हैं, भगवान शिव का आह्वान करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो ये आवाहन है। हम आवाहन कैसे करें अपनी आत्मा का? अभी जो मेरे घट में पहले से ही मौजूद है उसको आवाहन कैसे करूं? लेकिन चलो, भक्ति मार्गी हैं इसलिए मजे भी लेते हैं इस बात के, आवाहन करके देख लेते हैं। अब अपना ही आवाहन आप कैसे करोगे? कैसा लगेगा? आज मैंने पार्टी में बुलाया है। किसको बुलाया है? अपने आप को। आई एम फुल्ली इन्वाइटेड इन माई पार्टी। कितना मजा आएगा ना ऐसी पार्टी में, जहां पर आप होंगे और सिर्फ आप होंगे। सो ये है सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सीजेशन ऑफ द कॉज ऑफ ऑल एक्शन इज द इन्वोकेशन और आवाहनम। सीजेशन ऑफ द कॉज ऑफ ऑल एक्शंस, अर्थात मैंने सभी कारणों के रूट को छोड़ दिया। रूट क्या है? सिर्फ ईगो, मेरी अटैचमेंट के कारण ही मैं चीजों से जुड़ता हूं। मैंने ये जान लिया कि मैं अकर्ता हूं, आई एम नॉट द डूअर। और जैसे ही मैंने ये जाना कि आई एम नॉट द डूअर, ये सारा सर्व कर्म निराकरण आवाहन, मेरा आवाहन हो गया। मेरे प्रभु मेरे पास आ गए। कितनी मजेदार चीज है ये। मेरे प्रभु मतलब कौन? मेरे प्रभु मतलब कौन? नो, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रभु मतलब मैं। लगेगी बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, जो बहुत भक्ति मार्गी है उनके दिमाग को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी ये वाली बात। बट यही अटपटा खेल करने के लिए गुरुदेव ने इस बार ये खेल रचा है। आप बताएं, आपको ये बात समझ में आ रही है अपनी पूजा करने के बारे में? इस कंसेप्ट से आपका मन राजी हो रहा है? हैं जी? इस कंसेप्ट से आपका मन राजी हो रहा है? अपनी ही पूजा करने की जो ये कंसेप्ट है, सेल्फ वर्शिप का, इस कंसेप्ट से आपका मन राजी हो रहा है? हो रहा है? अरे वाह! अगर हो रहा है तो भाई आपको मेरा नमस्कार है, क्योंकि मेरा मन राजी होने में सालों लग गए थे। मैं तो स्वीकार नहीं करता था। अगर आपका मन इतनी जल्दी राजी हो रहा है तो आपको मेरे से ज्यादा एडवांस है इस मामले में। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। बहुत बड़ी बात है अगर आपका मन इतनी आसानी से इतनी बड़ी चीज को समझ पा रहा है। अपनी पूजा कर पाएंगे क्या बैठकर? अपनी तो ऊपर आरती की थाली घुमा पाएंगे क्या? कैन यू डू इट? कर पाएंगे? नहीं नहीं, करके बताएंगे पक्का, बिल्कुल। यू हैव टू डू इट। अभी अभी हम बोलेंगे कि आरती की थाली सजाओ और अपनी पूजा करो, सिर्फ बातें नहीं होंगी। वी हैव टू डू इट। अभी करेंगे। हाँ हाँ, बस में थोड़ा फर्क क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली ऐसे घुमाते हैं अपने इष्ट इष्ट के चारों तरफ जो घुमाते हैं, तो ऐसे घुमाते हैं ना, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उनकी उनकी राइट साइड से शुरू करके घुमाते हैं। बट यहाँ जब अपने घुमाएंगे तो अपने भी ऐसे ही राइट साइड से शुरू करते हुए घुमाएंगे। मतलब इट हैज टू बी लाइक ऑपोजिट, लाइक दिस। तो अपने चारों तरफ घुमाएंगे। तो इसको समझिए कि आप अपने अपनी ही आरती कर रहे हैं, अपनी ही पूजा कर रहे हैं। आत्म पूजा, अपने आप को सर्वस्व समझते हुए अपनी पूजा कर रहे हैं। दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत अनुभव होगा। इट हैज टू बी समथिंग सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। क्योंकि आज तक हमने आत्म निंदा ही करी है, खुद को हमेशा नकारा है, खुद को हमेशा गिराया कि तुम तो गंदी नाली के कीड़े हो, तुम्हें क्या, तुम्हें तो कुछ नहीं। सब कुछ जो वो थे हमारे भगवान, हमारे गुरु, बस वो सब कुछ है और मैं कुछ नहीं हूँ। नो, इतने भी हम गए बीते नहीं है। अगर हम परमात्मा के अंश हैं, अगर हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम गए बीते कैसे हो सकते हैं? ये तो अपने अंशी का अपमान करना नहीं हुआ? हम कहते हैं ना, गधे का बच्चा गधा। हम किसी को कहते हैं गधे का बच्चा गधा, तो किसका अपमान कर रहे हैं? उसके बाप का अपमान कर रहे हैं ना? बताओ हाँ या ना? बताओ हाँ या ना? एक गाली है, लेकिन क्या इसमें हम उसके पिता का अपमान नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? जाहिर सी बात है, उसका तो अपमान हो रहा है, लेकिन उसके पिता का अपमान कर रहे हैं।
इसको प्यार से समझो, इस बात को और गहराई से समझो। हम अपने पिता का अपमान कैसे सह सकते हैं? हमारे पिता सर्व संसार के कल्याण करता है, समस्त ब्रह्मांड में वो जो एक ज्योत विराजमान है, वो मेरे पिता हैं। तो उनका अंश ये पुत्र जो है या उनकी पुत्रियां जो हैं, वो गिरे हुए कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना। हैं जी, तो अपने आप को स्वीकार कर पा रहे हैं कि हम परमात्मा का ही रूप हैं, उतने ही गुणवान हैं, उतने ही पूजनीय हैं जितने वो, उतने ही पूजनीय हैं जितने वो। हाँ जी, ये हिला देने वाली चीज है, जरा आपके मन के सारे टटोल टटोल के देख लो। किसी कोने में कुछ अपनी आत्मग्लानि, आत्म निंदा का कोई भाव अगर भरा पड़ा होगा, तो निकाल फेंको उसे और अपनी परम चेतना में जागो। नमस्कार करो अपने इस दिव्यतम रूप को। दोबारा ये चांस, दोबारा ये अवेकनिंग नहीं होगी। एक बार फिर बता दूं, ये जो कहा जा रहा है आज, डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि आप अपने भीतर जब तक परमात्मा को इसी रूप में नहीं जान लेंगे कि आप सर्वस्व, अपने भीतर परमात्मा का वो दिव्यतम नूर जो कण कण में मौजूद है, वो आपके भीतर भी उतनी ही दिव्यता से, उतनी ही प्यार से वो आपके भीतर बैठा हुआ है। जरा उसको नमस्कार करें। अगर इसको नमस्कार, अपने आप को नमस्कार नहीं कर सकते, तो उसको भी कैसे कर सकते हैं? अगर अंशी को नमस्कार है तो अंश अंश को नमस्कार है, तो अंशी को भी नमस्कार अपने आप होगा। नहीं समझ में आ रहा है? जब कहते हैं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, जब तुम्हारी तारीफ हो सकती है तो उसकी तारीफ हो सकती है, तो तुम्हारी तारीफ नहीं हो सकती? जाहिर सी बात है, जिसने हमें बनाया उसकी तारीफ है ना। वो मालिक है, उसकी सब सदा सदा तारीफ है। करनहार है, करता है, करतार है। वो नानक साहब ने उसे करतार कहा, मतलब ही इज द डूअर। वो करता है, तो हम भी जो उसके कारण हैं, अगर उसने कुछ किया है, कुछ क्रिएट किया है, और अपने ही जैसा क्रिएट किया है, अपने ही जैसा क्रिएट किया है, तो अलग कैसे हो सकता है वो? उसके अंदर भी सेम क्वालिटीज मौजूद होंगी ना। परमात्मा ने अपना अंश बनाया, अपना हम रूप बनाया, हम जीन्स बनाया। तो जाहिर सी बात है, शेरों के घर शेर ही पैदा होंगे, कुत्ते थोड़ी पैदा हो जाएंगे। बताओ हाँ या ना? शेरों के घर शेर ही पैदा होंगे ना। तो बस इतनी सी बात को समझते हुए, ये एक आत्म सम्मान का भाव है, अहंकार नहीं है, याद रखना। आत्म सम्मान का भाव है, अहंकार नहीं है। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं ही महान हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रावण की स्टेटमेंट है कि मैं परमात्मा हूं। नहीं नहीं नहीं, ये रावण की स्टेटमेंट है। जितना मैं परमात्मा हूं, उतने ही आप परमात्मा है। और जितने आप परमात्मा है, उतना ही मैं भी परमात्मा हूं। हम सब वही हैं। जब मैं ये कह रहा हूं, तब अहंकार कहां रहेगा? तब अहंकार कहां रहेगा? हम अपनी महानता को जान रहे हैं भाई। अभी तक हम ये मान रहे थे कि हम गंदी नाली के कीड़े हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम ऐसे हैं, हम जन्मों जन्मों से ये सब करते आ रहे हैं। ये सब बात ठीक है, लेकिन इसको समझते हुए कि हम सभी के बारे में, हम सभी अपनी महिमा में जान पा रहे हैं, अपनी महिमा को, अपनी रियलिटी को जान पा रहे हैं। किसी ने आपको बोल दिया कि आप मेरे जैसे हो। अभी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हम मिले हैं लोगों के बीच में, यहाँ पर लोगों के बीच में मिले हैं, इसका मतलब यहाँ पर आकर हम उन लोगों के बीच में जरूर रुकें। आपको मैंने एक बार, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में एक कहानी आती है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं। एक शेरनी, जंगल में आग लगी तो शेरनी गर्भवती थी, वो भागी। कुछ था, मतलब कुछ कोई आग लगी या जो भी था, तो सब भाग रहे थे जान बचाने के लिए, तो वो शेरनी भी भागी। तो शेरनी भागी तो उसके पेट में जो शेर का जो बच्चा था, वो चलते चलते ही वो बच्चे ने जन्म लिया। और भागते भागते वो बच्चा जो है ना, इनके बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब जानवरों के, एनिमल्स के जो होते हैं। तो वो बच्चा पैदा हुआ और भागते भागते ही वो बच्चा जो है ना, चलने लगा। और चलने शुरू कर देते हैं, इनके बच्चे ऐसे होते हैं वो। और लेकिन सब तरफ भागम भाग मची हुई थी, तो वो बच्चा जो है अपनी माँ से अलग हो गया, पैदा होते ही वो अलग हो गया। और जैसे ही अलग हुआ, पीछे से जो एक दूसरा झुंड चला आ रहा था भेड़ों का, उस भेड़ों के झुंड में मिल गया। अब ये भेड़ों के बीच में बड़ा हुआ, तो भेड़ों की सारी आदतें सीख गया। अब भेड़ें मैं करती हैं, तो ये भी मैं करता है। भेड़ों की तरह घास खाता है, भेड़ों की तरह उनके झुंड में चलता है। भेड़ आपस में कहानी सुनाती हैं भी। कभी कभी जंगल में ना शेर नाम की एक चीज आ जाती है,
और बड़ी डरावनी होती है, तो भाग लेना, जब जब शेर दिखे ना भाग लेना। भेड़ें आपस में बातें करती हैं ऐसे करके, तो और वो बड़ा घुर्राता है, शेर जो होता है बड़ा डरावना होता है, बड़ा घुर्राता है, वो एक बार दहाड़ देना तो जान निकल जाते हो, तो तुम डर के रहना, बच के रहना, बस शेर से बच के रहना। और ये भी कहते हैं हाँ 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 बिल्कुल सही, शेर आए तो डर के रहना, शेर आए तो डर के रहना। तो सब आपस में उनकी आपस में सलाहें होती हैं और सब इस तरह से बात चलती है। अंततः सब एक जैसे, सब एक जैसे। और भेड़ हमेशा, भेड़ चाल आपको पता ही है, भेड़ चाल का मतलब क्या होता है, बस अपने आगे और कुछ नहीं सोचना, अपने अगली वाली भेड़ को फॉलो करना है, चाहे वो गड्ढे में गिर रही हो, बस चलते जाना है, जैसे अगली वाली चल रही है वो चलता है, वो कहीं भी जाए आपने उसको फॉलो कर दिया, भेड़ चाल है सिंपली। तो उसने क्या किया, वो उसी तरह से वो भेड़ों वाली चाल पे चलता हमेशा जैसा था। एक दिन सच में जंगल में शेर आ गया, बड़ा हो गया वो, अब वो भी बड़ा दिखने लगा, लेकिन भेड़ों के बीच में रहा तो उसने कभी एहसास ही नहीं हुआ कि भाई मैं कुछ अलग हूं। भेड़ मैह करती है तो वो भी मैह करता है, भेड़ घास खाते है तो वो भी घास खाता है, भेड़ जो है ना डर के भाग जाती है चीजों से तो वो भी डर के भाग जाता है। भेड़ों के बीच रह रहा है लेकिन है शेर। अब उसको बताए कौन कि तुम शेर हो, बताने के लिए भी कोई तो चाहिए ना, उसको पता कैसे लगे कि मैं शेर हूं, कोई भेड़ तो बोलेगी नहीं। तो एक दिन शेर ने उसके उनके झुंड के ऊपर अटैक किया और देखा कि जैसे शेर आया दहाड़ा जोर से और सब भेड़े भागी, और ये भी भागा। और शेर ने देखा भाई मेरी दहाड़ से सब भेड़ें भाग रही हैं, ये बात समझ में आती है, भेड़ें हैं आके डरना चाहिए उनको, मैं शेर हूं, लेकिन ये मेरा ही अंश होकर मेरे ही जैसा शेर और वो मुझसे डर के भाग रहा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और ये शेर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, ये पीछे रोए, हाथ पैर जोड़े कि भाई मुझे माफ करो बाबा, तुम और किसी को पकड़ लो, मैं बिल्कुल एक छोटी सी सिंपल सी भेड़ हूं, तो मेरे को तो जाने दो। ये भागने की कोशिश करे तो शेर ने पीछा करा, आखिर इसको पकड़ लिया। ये बड़ा मिमियाए गिड़गिड़ाए उसके सामने कि भाई तो गए मारे गए, क्योंकि अब शेर ने पकड़ लिया, अब तो खत्म होगी कहानी। तो ये गिड़गिड़ाए, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे बस। फाइनली शेर ने उसकी तरफ गुर्रा के पूछा, भाई तू काहे को रो रहा है, काहे को टेंशन ले रहा है, तू तेरे को मैं मार थोड़ी रहा हूँ, तू मेरा अंश है। वो कहा मैं कोई अंश वंश नहीं हूँ, मैं भेड़ हूँ, मेरे को छोड़ो, मेरे को माफ करो, मैं जा रहा हूँ। तो शेर ने उसको फिर पकड़ लिया, बड़े शानदार पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, शेर की अपनी एक एक महिमा है। फाइनली शेर ने उसको समझाया लेकिन उसकी समझ में बात पल्ले पड़ी नहीं। शेर ने क्या किया, उसको ले जाया, अपने साथ लेकर गया और एक तालाब के पास जाकर दिखाया, भाई अभी तक तू मेरे को तो देख पा रहा है कि मैं शेर हूं, तू खुद को नहीं देख पा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसकी, वो ये तो देख पा रहा है कि मैं शेर हूं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि तू भी वही शेर है, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा। तो शेर ने क्या कहा कि चलो तालाब चलते हैं, तालाब पे लेकर गया उसको पकड़ के, और फिर तालाब में पानी जो ठहरा उसका तो दिखाया। पहले तालाब के पानी में हलचल थी, उसमें मिट्टी विट्टी मिली हुई थी, उसने कहा थोड़ा वेट करो, जरा बैठो यहाँ पर, उसके किनारे पर बैठे, थोड़ी देर में मिट्टी विट्टी सब शांत हो गई, तो तालाब का जो पानी था वो स्थिर हो गया, फिक्स हो गया। फिर ऊपर से दिखाया, बोला देख मेरा चेहरा देख और अपना चेहरा देख, कोई फर्क है दोनों में? नहीं कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आ गई उसको, अब पल्ले पड़ी, अच्छा मैं शेर हूं, भाई मैं तो वैसी भेड़ों के बीच में मिमिया रहा था और परेशान हो रहा था। और फिर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और फिर कहा मेरी तरह तू भी दहाड़ के दिखा एक बार। और उसने भी वैसे ही दहाड़ लगाई, तो वो जो उसके साथी, जो उसके बचपन से जिनके साथ रहा था, जो उसके गले में जफियां पाके उसके साथ घूमते थे, सब भाग खड़े हुए, जैसे ही वो गुर्राया और उसके सामने, उसके दहाड़ के सामने सब भाग खड़े हुए। ये शेर की दहाड़ थी, जाग गया था वो। लेकिन कैसे समझ में आई ये बात? पहली बात तो कोई शेर मिला, कोई शेर मिला, पहली बात। दूसरी बात, उस शेर ने भी सीधे सीधे समझाया तो उसकी समझ में नहीं आया। सीधी सीधी बात समझाने से समझ आती, जैसे अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं, बात इतनी सीधी समझ में आ जाती तो बात काम बन गया होता, लेकिन इतनी जल्दी समझ में नहीं आई। तो फिर क्या कहा, तालाब पर ले गया, मतलब ध्यान करवाने को बिठाया कि अब देख। और जब तालाब पर गए तो क्या देखा, पानी हिल रहा है वहां पर, उसमें मिट्टी मिली हुई है, ठीक है। धीरे धीरे वो मिट्टी छटी, उसको कहा वेट करो थोड़ी देर, बैठो। वेट करवाई, बिठाया, मिट्टी थोड़ी छटी, नीचे गई, और तालाब के पानी में जो तरंगे उठ रही थी वो भी शांत हुआ। और जैसे ही शांत हुआ तो उसमें अपने दोनों का अक्स नजर आने लगा, चेहरा नजर आने लगा। और जब ये चेहरा नजर आया तो उसने कहा कि अब देख, अब तू खुद को देख, मुझे तो तू देख ही रहा है, अब तू खुद को देख तू कि तू कौन है। और जैसे ही उसने देखा तो सारा भ्रम दूर हो गया। और फिर वो चिल्लाया, गुर्राया,
दहाड़ा तो फिर सारे जो 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 भेड़ें थी वो सब भाग खड़ी हुई। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि क्या कौन भेड़ है और एक क्या कहानी हो रही है? आगे ये समझ में या नहीं आई है अभी? हैं जी, पल्ले पड़ गई है? तो ये पानी हमारे अवचेतन मन का, हमारे मन का थोड़ा ठहराव है। एक बार ये पानी थोड़ा ठहर जाए ना, फिर अपनी ही अक्ष नजर आता है अपने भीतर। सतगुरु को ये बताने की जरूरत नहीं कि वो परमात्मा है, लेकिन तुम्हें ये जानने की जरूरत, हमें ये जानने की जरूरत बहुत है कि हम भी परमात्मा है। अब ये बात सीधी सीधी पल्ले नहीं पड़ती। हम कहते हैं मैं और परमात्मा, नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ हूं। हम अपने आप को इतना ज्यादा मान कर बैठे हैं क्योंकि सदा सदा यही संस्कार भरे पड़े हैं। और ये संस्कार किसने भरे हैं? ये संस्कार उन लोगों ने भरे हैं जो हमेशा हमें दबा के रखना चाहते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की या वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, बात समझिए। जो लोग भी चाहते नहीं कि हमारी आत्मा ग्रो करे, वो हमेशा आपको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अरे तुम दीनहीन हो, तुम आम प्राणी हो, तुम हमसे पूछो, हम बताएंगे तुम्हें तो कि तुम क्या, ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ये क्या होता है, वो होता है। तुम हमसे पूछो, हम बताएंगे। हम ज्ञानी है, तुम अज्ञानी जीव, तुम्हें क्या पता। सॉरी, सॉरी, जरा हाथ जोड़ लें और कहीं बहुत हो गया, जाग गया हूं मैं, मुझे समझ आ गई है। ऐसा सतगुरु हम मिलया, बेपरवाह अबंध। कौन है वो? ऐसा सतगुरु हम मिलया, बेपरवाह अबंध। मतलब वो किसी नियमों के दायरे में नहीं आता, वो किसी बंधन में नहीं आता। ऐसा सतगुरु हम मिलया, बेपरवाह अबंध। रोम रोम पूरण गुरु, परमहंस पूरण गुरु, रोम रोम रविचंद। वो परमहंस सतगुरु जो मुझे मिले हैं, वो ऐसे हैं परमहंस पूर्ण गुरु, रोम रोम रविचंद, जिनके एक एक रोम रोम में सूरज और चंद्रमा का प्रकाश है। ऐसा सतगुरु हमें मिला है। और उस सतगुरु ने हमें दिखाया, हमें अपने भीतर ही बैठकर वो जगाया, अपना रास्ता दिखाया। तब पता लगा कि मेरे भीतर भी उतना ही आत्मा, उतना ही परमात्मा मौजूद है जितना सबके भीतर मौजूद है। ऐसा सतगुरु हम मिलया, भव सागर के बीच, खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। 84 की धार में बहे जाते हैं जीव, ऐसा सतगुरु हम मिलया, ले परसाया पीव। सामने जाकर परमात्मा के सामने खड़ा कर दिया। 84 की धार में बहे जाते हैं हंस, ऐसा सतगुरु हम मिलया, अलख लखाया बंस। अपनी ताकत दिखा दी, अपनी पावर दिखाई, अपनी ताकत दिखा दी कि देख, जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही हम हैं। तो ऐसे सतगुरु को बलिहार जाना बनता है ना, कि जिसने रास्ता दिखा दिया। नूरे खुदा खुद प्रकट होकर हमारे सामने बीच बैठकर आया, ऐसा रूप दिखाया कि हमारे भीतर भी वही आग पैदा कर दी, जैसे वो खुद रूहानियत के शहंशाह, जैसा खुद के अंदर वो जो नूर प्रकट हुआ था, उन्होंने हमारे भीतर भी वही नूर प्रकट करके दिखा दिया। तो फिर बात समझ में आई कि जो आनंद परमहंस, परमहंस का मतलब होता है महासुखी, परम सुखी हंस है वो, हमें भी, वो परम हंस है और हम हंस हैं, तो हमें भी हंस बना दिया उसने। हंस मतलब क्या? जिसके अंदर ये विवेक बुद्धि आ गई। हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, गुण होता है। जो रियल हंस होता है ना, पानी और दूध मिक्स करके दे दो, वो ऐसा ढंग से उसकी चोंच मारता है, वो केवल दूध दूध पीता है, पानी बीच में पीछे पड़ा रह जाता है अगर आपने मिक्स किया होगा तो। बड़ा क्वालिटी है, कुदरत ने ऐसी चीज दे रखी है, उसके चोंच में कुछ फिल्टर लगा होता है, तो ऐसे करके पीता है कि वो दूध दूध पी जाता है, पानी रहने देता है। बड़े कमाल की चीज है। बस इसको बोलते हैं नीर क्षीर विवेक। मतलब पानी और दूध में फर्क करने वाली जो बुद्धि है, वो परमात्मा ने हंस को दी है। तो परमहंस मतलब कौन? परमहंस वो गुरु जिनके पास ये सारी बुद्धि मौजूद थी, जिनके पास ये पावर मौजूद है, और उन्होंने हमें हंस बनाया। हमें हंस बनाया तो हमें, हमारे अंदर भी वही विवेक बुद्धि उन्होंने पैदा की, वही समझ पैदा की कि हम भी वही उसी परमात्मा का अंश हैं। हम उसी परमात्मा का अंश हैं। बस ये गुरु की कृपा और ये गुरु की दया, जिन्होंने उठाकर हमारे भीतर वो ऐसा ऐसा काम कर दिया कि सतगुरु आए दया कर, ऐसे दीन दयाल, बंद छुड़ाए विरद सुन, जठर अगन प्रतिपाल।
ऐसा सतगुरु सतगुरु के सजदे करूं, तन मन धन कुर्बान, दिल के अंदर देहरा, तहां मिले भगवान। अभी तक तो जाना नहीं था, समझा नहीं था, लेकिन गुरु की कृपा हुई तो समझ में आया कि अंतर में कैसे वो परमात्मा बैठा है। आइए उन सदगुरु को नमन करते हुए थोड़ी आगे की यात्रा करते हैं, अपने आप को जानने का और गहरा प्रयास करते हैं। ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग ये सत्संग वही तालाब है। ये सत्संग वही तालाब है जिसके पास बैठकर आपको अपनी आत्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन तो हो ही रहा है, समझ आ रहा है, गुरु की महिमा में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा का दर्शन और आत्म पूजा उपनिषद, बस कहना ही क्या फिर तो, सोने पे सुहागा हो गया। आत्म पूजा उपनिषद आत्मा की पूजा करना सिखा दिया, अपने आप की महिमा में जीना सिखा दिया। तो क्या फरमाया है यहाँ पर, जरा और गहराई में उतरते हैं। वर्थ जो है ना, ये ऐसा इस ग्रंथ की ना एक एक लाइन जो है वो संजो के रखने लायक है, अपने घर में जो है ना सजा के रखनी चाहिए। ये इतनी ब्यूटीफुल है ये चीजें। तो सेकंड जो इसका जो सेंटेंस है, जो श्लोक है, सर्व कर्म निराकरण आवाहनम, ये मैंने आपको बताया। तीसरी जो बात है हमारे बताया, तीसरा जो श्लोक है, निश्चलम ज्ञानम आसलम आसनम। निश्चलम ज्ञान मतलब निश्चल ज्ञान। अब जैसे जैसे शेर को, बच्चे को पता तो चल गया कि मैं शेर हूं, लेकिन अभी भी कभी कभी उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो भेड़ों से बिलोंग करता है। कभी कभी अभी भी गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि भेड़ों के साथ सारी जिंदगी रहा है, भेड़े उसके भाई बंधु रही हैं, भेड़ों के साथ उसके रिश्ते रहे हैं इतने पुराने कि वो बार बार फिर अपने आप को भेड़ मान लेता है, ठीक वैसे जैसे हम मान लेते हैं। तो अभी ज्ञान हमारा निश्चल नहीं हुआ। निश्चल मतलब किसी भी परिस्थिति में यह ज्ञान कायम रहे कि मैं आत्मा हूं। पैर में ठोकर लगे तो मुंह से हाय मां निकलता है या हाय राम निकलता है? क्या निकलता है? अब ये बताएगा कि जब कोई कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, तो हमारा ज्ञान निश्चल रहता है या नहीं रहता। ये बात समझ आ रही है? हैं जी? ये बात समझ में आ रही है? निश्चल ज्ञान है। निश्चल ज्ञान आसन है, वो आसन अडोल रहना चाहिए जिस पर बैठकर ध्यान किया जाता है। तो निश्चल ज्ञान आसन है। तीसरा, चौथा चौथा पॉइंट है आत्म पूजा, चौथा श्लोक, उन्मनि भाव पाद्यम। उन्मनि भाव पाद्यम, मन का ऊपर की ओर बहना पाद्यम है। पाद्यम मतलब जो जो होली वाटर जिसे कहते हैं, पवित्र जल जिसे बोलते हैं, पाद्यम जो अर्पण करते हैं, जैसे वो अर्पण करते हैं, तो उसको, अब पानी का ऊपर कैसे बहेगा, मन ऊपर कैसे बहेगा? मन जो अभी तक हमेशा नीचे की गंदगी के बारे में ही सोचा करता था, अब उसने अपनी दिशा बदल ली है, अब वो परमात्मा के बारे में सोचने लगा है। बात कुछ समझ में आती है? बात कुछ समझ में आती है? हाँ जी। तो उन्मनी भाव आया है कि नहीं आया? जो मन अभी तक नीचे की तरफ गति कर रहा था, वो अब ऊपर की गति शुरू हुई कि नहीं हुई? जो मन अभी तक विषय विकारों को ही सब कुछ मानकर बैठा हुआ था, ये खा लूं, वो पी लूं, ये संसार के ये मजे ले लूं, क्या अभी मन परमात्मा की इच्छा करता है? हाँ या ना? हाँ जी। कुछ करता है कि नहीं करता? यार मुंडी मुंडी हिला लो, कुछ पता तो लग जाए भाई, समझ में आए कि हाँ बात समझ में आ रही है। चेंज हो रहा है अपने भीतर, आत्मा के अंदर जागृति आ रही है। बात को थोड़ा पकड़ो। बड़ा सुंदर है ये, अगर एक बार पल्ले पड़ गई ना, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी ज्ञान है ये, आखिरी बात है ये, अगर बात पल्ले पड़ गई तो इट्स इट्स सो पावरफुल। उन्मनी भाव, मन जो है वो उन्मनी भाव में आ गया, जो हमेशा पहले नीचे की ही बातों में गिरा ही रहता था, हमेशा गिरी हुई सोच थी, नीचे की बातें सोचता था, हमेशा डाउनफॉल की बातें सोचता था। अब वो बड़ी बड़ी आत्मा परमात्मा की, बड़े बड़े ज्ञान की, प्रकाश की, आनंद की, प्रेम की बातें सोचता है। तो बदलाव तो आया है ना? आया है ना? देखो अपने अंदर टटोल टटोल के देखो कि ये चेंज, अब ये चेंज परमानेंट हो जाए, ये चेंज परमानेंट हो जाए, फिर अगली बार ये जो आना आवागमन का खेल है ना, ये समाप्त हो जाएगा। अब अगर कभी आना हुआ तो अवेकंड होकर आएंगे, ऐसी अवेकनिंग के साथ आएंगे कि अब दोबारा डाउनफॉल नहीं होगा।
शेर को जब एक बात समझ में आ गई, वो कि शेर के बच्चे को समझ में आ गया कि मैं शेर का बच्चा हूं, तो फिर अब बार बार थोड़ी वो भेड़ों के बीच में जाके मिलेगा, या अगली बार फिर आके फिर भेड़ों के बीच में मिलेगा, नहीं नहीं मेरी तो फैमिली यही है, मिलेगा क्या? इसीलिए याद रखना, आपकी भेड़ों से रास नहीं आएगी शुरू से। जब ये बच्चा पहले भी भेड़ों के बीच में रहता था ना, तो इसे पहले भी अटपटा सा लगता था, चाहे उसका चाहे वो मानता था या नहीं मानता था, लेकिन अटपटा इसको लगता था। आप बताओ बचपन से, क्या आपको नहीं लगता था कि आप यहाँ पर एक फॉरेन लैंड में हो? क्या आपको नहीं लगता था बचपन से कि आप यहाँ पर अनजान लोगों के बीच में हो, मेरा देश ही मेरी जगह नहीं है? क्या आपको नहीं लगता था कि आप यहाँ पर एक एलियन हो? लगता था? बोलो हाँ या ना। लगता था, शुरू से लगता था कि हम यहाँ पर कुछ अलग हैं, इन लोगों के साथ हमारी मैचिंग नहीं बैठती, हमारे आसपास के जो जनता है ना, इनसे हमारी मैचिंग नहीं बैठती। कहीं ना कहीं ये लोग वही खाना पीना मजे लेना संसार की बातें, हमें सूट नहीं करती थी ये बातें। बोलो हाँ या ना, सही है ये बात? तो यहाँ पर हम फॉरेनर थे ना, यहाँ पर हम फॉरेनर थे ना, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन सदा से आप इस क्लास में पहुंच ही नहीं सकते, आप यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ पहुंचने का मतलब ही क्या है? ये सारी यात्राएं आप करके आए हुए हैं भाई, हमारे भी तो लिंक हैं ऊपर, हमने भी तो बोला हुआ है इनको कि जरा ऐसे लोग भेजना हमारी क्लास में जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे से मैच करती हो। ये मैं अपनी आदतें बता रहा हूँ आपको, और मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में हमेशा फॉरेनर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर हमेशा एलियन की तरह रहा हूँ। मुझे हर लोगों ने ऐसे ही समाज वाले लोगों ने पागल ही समझा था, और ये पागलों को नमस्कार है। फिर जिसको अपनी बात समझ आ गई, पागल का मतलब क्या होता है पंजाबी में जानते हैं आप? पागल, पागल मतलब जिसने गल को पा लिया। गल मतलब क्या? जो रियल बात थी उसको समझ में आ गई, उसका समझ में आ गया कि वो शेर है, आ गया तो आ गया, हम पागल सही। फिर ऐसे पागलपन को नमस्कार है जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता हो। आगे समझिए वाली बात। हाँ जी, समझ में आ गई है? तो इस पागलपन को नमस्कार है, स्वीकार करें, हाँ हम पागल सही, हम पागल सही, कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव जो है ना, जब जो जिससे बहुत प्यार करते करते हैं गुरुदेव, उसको कभी कभी जैसे जैसे लेडीज होती हैं तो उनको बेटियों की तरह बोलते हैं, तो उनको कमली कमली वर्ड यूज करते हैं, भाई कमली है ये। कमली मतलब जो जो पागलों वाला दिमाग ऐसे है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। और 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 लड़के जो होते हैं, जेंट्स जो होते हैं, तो उनको बोलते हैं गुरुदेव लिवन्ना झल्ला, मतलब पंजाबी के शब्द हैं, इसका मतलब होता है पागल, दोनों का मतलब एक ही है, समझ लो कि पागल मतलब ये पागल है और ये पगली है। इसका मतलब कि परमात्मा को समझना कोई समझदारों का खेल नहीं है, पागलों का ही खेल है। ये पागलों को ही समझ में आएगा ये ज्ञान, क्योंकि वो दिल की भाषा समझते हैं, दिल की भाषा में जीते हैं। तो ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें नहीं करनी, समझ, बस इतनी ज्ञान जरूर समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूं, बस। उसके बाद दोनों का आनंद लो, परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम का आनंद लो। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई है? चलिए एक बार अगला, तो ये है उन्मनी भाव, मतलब अब हमारा मन संसार की बातों में लिप्त नहीं होता, अब हम उन्मनी भाव में आ गए हैं, यानी मन की गति अब नीचे से ऊपर होनी शुरू हो गई है। पांचवा श्लोक था आत्म पूजा, पांचवा श्लोक था सदाम सदा मनस्कम अर्घ्यम, मतलब मन के तीर का निरंतर उसी की ओर लक्ष्य होना ही अर्घ देना है, अर्पण देना है। सूरज को जल चढ़ाते हैं ना सुबह, तो अर्पण करते हैं, उसको अर्घ बोलते हैं, हम अर्घ दे रहे हैं ऐसे। तो अर्घ क्या होता है? द माइंड कॉन्स्टेंटली और एरोड टुवर्ड्स दैट इज ऑफरिंग द अर्घ्यम। दैट मतलब क्या? हु इज दैट? दैट मतलब वही आत्मा, वही आत्मा। तो उसकी तरफ जिसका मन निरंतर लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है, वही अर्घ अर्पण कर रहा है अपने इष्ट को। ठीक है? किसकी तरफ? अपनी ही तरफ, अपनी ही आत्मा की तरफ, कोई दूसरा नहीं है वहां पर, इसको समझ लेंगे बात को। नेक्स्ट छठा, सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति, सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम, आंतरिक प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना पूजा की तैयारी के लिए किया हुआ स्नान है। To be centered constantly in the inner illumination and the unbounded inner nectar is the preparatory bath for worship. पूजा से पहले स्नान करते हैं ना, नहाते हैं,
तो क्या है? टू बी सेंटर्ड कॉन्स्टेंटली इन द इनर इल्यूमिनेशन। क्या है ये इनर इल्यूमिनेशन? अंतर आकाश में स्थित रहना। जो अंतर के आकाश में जब हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं, आंखें बंद कर लेने के बाद जो अंदर अंधकार दिखाई पड़ता है, उस अंधकार में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश होता है। उस प्रकाश को जब आप लगातार देखते चले जाते हैं तो प्रकाश गहरा होता चला जाता है, वो प्रकाश बढ़ता चला जाता है। जब वो प्रकाश बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे करके अंतर में जागृति आने लगती है, अंदर में जागृति आने लगती है। कैसा होता है? मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखो मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये शुरू शुरू में जब दिखता है ना, तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है, समथिंग लाइक दिस। आपको दिखता है हल्का सा प्रकाश, लेकिन जैसे जैसे आप इसके भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं, ये प्रकाश जूम आउट होता है, आप इसके अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। जो बिल्कुल गहरा काला था वो काला नहीं रह जाता। आप कॉन्स्टेंटली अंदर 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 उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। लगता है काला है लेकिन काला नहीं है वो। अब एक पॉइंट पर फोकस करो और अंदर उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, आप पाओगे कि धीरे 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 वो कालापन खत्म हो गया, वो प्रकाश जैसा होने लगा है। अब इल्यूमिनेशन हो गया है, वो अंदर लाइट हो गई है, वो दिव्यता से भर गया है वो अमृत से। देखो प्रकाश कैसा हो गया है। ऐसे ही तरह तरह के कलर्स, तरह तरह के रंग नजारे दिखाई पड़ते हैं अंतर में। उसकी कांस्टेंट धीरे 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 करके वही प्रकाश का परम बिंदु, परम उस लेवल पर जाकर पहुंच जाते हैं। तो फिर समझ में आता है, ये इसकी खोज हम कर रहे थे। शुरू शुरू में एकदम नहीं पता चलता है, टेक्स टाइम, एकदम से नहीं होता, थोड़ा समय लगता है वहां पर आने में। तो धीरे धीरे करके वो लेवल आता है, वो मुकाम आता है जहां पर आप उस लेवल पर पहुंचकर अपने भीतर को जान पाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल पर आए। हमने कहा, छठा श्लोक था, तो सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम। इसका मतलब आंतरिक प्रकाश में को देखते रहना और अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना पूजा की तैयारी के लिए किया हुआ स्नान है। अमृत में निरंतर केंद्रित रहना। आप जानते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मैं बार बार सुबह के मेडिटेशन में, आपको अगर याद हो तो बोलता हूं कि जीभ को तालू से लगाओ, जीभ को अपर पैलेट पर लगाओ। क्यों लगाओ? वहां पर एक ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र जो सिर के ऊपर है ना, ये यहां जो है ना, सिर के ऊपर, इसका कनेक्शन जो है अंतर में, जो मुंह के अंदर वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये और ये कनेक्टेड है अंदर से। तो जीभ को फोल्ड करके जब अंदर लगाया जाता है तो उस अमृत का स्वाद आता है। उसको फोल्ड करके जब अंदर लगाया जाता है, ऊपर की तरफ फोल्ड किया और फिर पीछे की तरफ उसे लगाया, जो अंदर गड्ढा था ना वहां तक, जितना जा सके, जितना जा सके, जबरदस्ती नहीं करनी, तो वहां उसे लगाया जाता है। जब ये ब्रह्मरंध्र जो होता है, ये ऊपर, ये अंदर से ये जो खुल जाता है, तो ये दोनों अंदर से मिल जाते हैं, अंदर ही अंदर मिल जाते हैं। तो जीव को यहां लगाने से अमृत का स्वाद आता है, ब्रह्म रस जो टपकता है उसका स्वाद अंदर में आता है। इस ब्रह्मरंध्र को, इस ब्रह्म रस को जो है, इसको बोलते हैं अनंत अमृत। इसको अमृत बोलते हैं। तो अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना, उसका स्वाद लेते रहना, ये स्नान है। पूजा से पहले स्नान करते हैं तो ये स्नान है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर्वत्र भावना गंध। सब जगह उसी की अनुभूति करना गंध है। गंध मतलब पूजा के टाइम पे हम सुगंधी देते हैं ना, परमात्मा के सामने, भगवान जी की मूर्ति के सामने सुगंधी देते हैं। तो कहा कि सर्वत्र ये जानना कि सारे अखंड लोगों के बीच में वही एकमात्र सत्ता मौजूद है। घर के सभी मेंबर्स के बीच में, अपने अपने आसपास में जितने भी लोग हैं, मित्र बंधु जो भी हैं, सबके भीतर एक ही दिव्य सत्ता मौजूद है। वही सत्ता अच्छे लोगों में भी, बुरे लोगों में भी, एनिमल्स में भी, पशु पक्षियों में भी, और पेड़ पौधों में भी, प्रकृति के हर कोने में एक ही दिव्य सत्ता मौजूद है। वो गंध है। इसकी भावना को गंध कहता है, कहा जा रहा है। आठवां श्लोक है, दृक् स्वरूप अवस्थानम अक्षतः। जो अपने भीतर साक्षी स्वभाव में स्थिर हो जाता है वो अक्षत है। अक्षत का मतलब क्या होता है? वो जो चावल यूज किए जाते हैं, जो पूजा में यूज होते हैं, वो बिल्कुल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। एक जैसे घर में हम कभी कभी चावल बनाते हैं तो कभी कभी वो ब्रोकन पीसेस भी होते हैं उसमें। तो ब्रोकन पीसेस वाले खाने के लिए ओके हैं, लेकिन पूजा में उनका उपयोग नहीं होता।
अक्षत यूज किया जाता है, उन्हें बिल्कुल ब्रोकन नहीं होने चाहिए, वो उसे अक्षत बोला जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है दृक् स्वरूप अवस्थानम अक्षतः, अर्थात दृक् स्वरूप यानी दृष्टा बनकर अपने भीतर कॉन्स्टेंटली देखते रहना, कॉन्स्टेंटली देखते रहना, वो है अक्षतः। कॉन्स्टेंटली अपने भीतर के उस परम शून्य में स्थित रहना, यह है अक्षतः। आज 9वां श्लोक अब लेते हैं, जिसपे हम पिछली बार हमने रह गया था। तो ये है चिदाप्ति पुष्पम। सिंपल सूत्र है, चिदाप्ति पुष्पम। चिदाप्ति मतलब चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है। टू बी फिल्ड विद द कॉन्शियसनेस आर द फ्लावर फॉर द वर्शिप। टू बी फिल्ड विद कॉन्शियसनेस, चेतना से भरे होना, चेतनता से, होश से भरे होना, अपने प्रति होश पूर्ण होना। क्या आप होश से भरे हुए हैं? आर यू फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद यू? अपने रोम रोम के प्रति होश पूर्ण हैं? हैं जी? चिदाप्ति पुष्पम, पुष्प अर्पित कर रहे हैं अपने आत्मदेव को, अपने आत्मदेव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? क्या आप अपने प्रति होश से भरे हैं? हैं जी? हैं या नहीं हैं? या कुछ कुछ हैं अभी? कुछ कुछ हैं और कुछ कुछ नहीं है। कुछ कुछ वाले हाथ खड़े करो। मुझे लगता है कुछ कुछ वाले पब्लिक ज्यादा है, क्योंकि सीधा सीधा पूरा पूरा एकदम से वो नहीं होता, तो कुछ कुछ वाली बात समझ में आती है। ठीक है, अभी पूर्ण चेतना नहीं है, लेकिन है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन द ट्रैक, राइट? धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। आपको मैं होश का एक उदाहरण बताता हूं, कैसा होता है होश का मतलब। मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे भाव में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं है, जिसके बारे में मुझे होश नहीं है। होश इतना ज्यादा प्रगाढ़ है। चिदप्ति, चिदप्ति बोला, तृप्ति, फिल्ड विद कॉन्शियसनेस, भरे हुए होना, नॉट जस्ट कॉन्शियस होना। जैसे मान लीजिए घुटने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मान लीजिए, तो घुटने में दर्द हो रहा है, आपको पता लग रहा है। श्वास चल रही है, आप अवेयर हो। कानों से कोई साउंड आ रही है, एसी की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है, यू आर अवेयर ऑफ दैट। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, यू आर अवेयर ऑफ दैट। कोई विचार मन में आ रहा है, यू आर अवेयर ऑफ दैट, यू आर अवेयर ऑफ दैट। और सिमिलरली अपने अंदर कोई भाव उठ रहे हैं, यू आर अवेयर ऑफ दैट। इतना होश भरा पड़ा है अपने अंदर, एक एक बात मेरी अवेयरनेस के साथ हो रही है। ये है चिदप्ति। चिदप्ति मतलब चित्त से, चित्त जो है वो चैतन्यता से भरा हुआ है, कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या हो रहा है ऐसा? पूरी तरह होश पूर्ण होना हो रहा है, इस तरफ गति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है इस रास्ते पर। फाइनली दिस इज व्हाट शुड हैपन, कि पूरी तरह अपने भीतर चेतनता से भरे हुए हैं, फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। क्या हो रहा है पूरा पता है। एक बार बुद्ध किसी से बात कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्होंने जैसे अपने हाथ पर या ऐसे करके, ऐसे हाथ से जैसे मक्खी उड़ा रहे हो ऐसे करके उड़ाया। अब जिससे बात कर रहे थे, मतलब शायद आनंद की बात करें, तो उन्होंने देखा कि वहां जिस जिस जगह पर उन्होंने अपना हाथ ऐसे किया वहां पर कुछ है ही नहीं, वो वैसे ही अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि भगवान यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब आप कैसे अपना हाथ यहाँ से कर रहे हो? कोई तो मतलब कोई मक्खी थोड़ी है जो आप यहाँ पर उड़ा रहे हो। कहते है नहीं थी। अब से कुछ देर पहले जब मैं तुमसे बात कर रहा था, तो यहां पर एक मक्खी बैठी, और मेरा हाथ अनजाने में उस पर ऐसे ही चला गया और वो चली गई, उड़ गई। लेकिन मुझे उस समय इतना होश नहीं था। तो मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं अब उसी काम को जो उस समय मैंने थोड़ा बेहोशी में कर दिया, अब मैं होश पूर्वक कर रहा हूं, अपने आप को याद दिला रहा हूं कि मुझे उस समय होश पूर्ण होना चाहिए था। आई मस्ट हैव बीन so much filled with the consciousness that I should have observed that the fly is sitting over there। वो उसको मुझे पता लगना चाहिए था कि ऐसा है, बट मुझे नहीं पता लगा।
उस समय। तो अब मैं उसी काम को होश पूर्वक होकर कर रहा हूं। तो ये बात समझ में आई अब कुछ कुछ क्या कहना चाह रहा हूं? होश का मतलब क्या हुआ? अपने प्रति अवेयरनेस होना, फुल्ली अवेयरनेस होना। क्लियर? समझ में आ रहा है? बात थोड़ी बड़ी है लेकिन करते करते ही समझ में आएगी। ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट आज पढ़ेंगे, कल पूरे पूरे सेंटेंस भी पढ़ पाएंगे, परसों पैराग्राफ भी पढ़ पाएंगे, और तरसों किताबें भी पढ़ पाएंगे। एक दिन फिर मुझे ही ज्ञान देंगे। चलिए उस समय की मैं इंतजार करूंगा कि जब आप ही ज्ञान मुझे वापस लौटाएंगे। ये बात चाहे इस जन्म में हो चाहे 4 जन्म बाद हो, होनी तो है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर दैट ब्यूटीफुल टाइम। एक बार तो दोबारा आना ही है। देखते हैं कौन कब कैसे आता है, वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है चिदाग्नि स्वरूपम धूपः। चिदाग्नि स्वरूपम धूपः। स्वयं के भीतर चैतन्य की अग्नि को जलाना ही धूप जलाना है। चैतन्य की अग्नि को जलाना। ये चैतन्य की अग्नि क्या है? अभी क्या आप जाना था इससे पहले वाले सेंटेंस में? चैतन्य की चिदाप्ति, चित्त का चेतना से भरे होना, चेतना से भरे होना, चिदाप्ति, फिल्ड विद कॉन्शियसनेस। चेतना, होश, मतलब होश पूर्वक, होश से भरे होना। अब कहा कि केवल भरे ही होना नहीं, उसमें इतनी आग है, उसमें इतनी फायर है कि स्वयं के भीतर चैतन्य की अग्नि को जलाना ही धूप है। इग्नाइटिंग द फायर ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन इज द धूप फॉर वर्शिप। चिदाग्नि स्वरूपम धूपः। बड़े कमाल की चीज है। यानी कि होश की ऐसी मात्रा जहां आप अपने रोए रोए में के प्रति होश से भरे हों। आइए एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे पता चलता है कि रोम रोम में होश से कैसे भरा जाता है। जरा एक बार आंखें बंद करें और कुछ करवाते हैं आपसे। यहां से पहले एक बार थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने अपने बॉडी के हर एक पार्ट पर अपना ध्यान लेकर जाएं। आंखें बंद करें, अपने बॉडी के हर एक पार्ट पर अपना ध्यान लेकर जाएं। आंखें बंद करके फील करेंगे इसे। शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप, श्वास को जोर जोर से अपनी पूरी बॉडी में अपने ध्यान को घुमाएंगे। पूरी बॉडी में ध्यान को घुमाएं, रोटेट करें। अपने पैरों को फील करें, अपने पैरों को अनुभव करें, अपनी पिंडलियों को अनुभव करें। राइट और लेफ्ट दोनों की पिंडलियों को अनुभव करें। अपने दोनों घुटनों को अनुभव करें, दायां और बायां घुटना अनुभव करें।
दाईं और बाईं थाई को अनुभव करें, जंघा को अनुभव करें। दोनों लेग्स को एक साथ फील करें, अनुभव करें। पेट के निचले हिस्से को अनुभव करें। पूरी बॉडी में इसी प्रकार ध्यान को घुमाएंगे। पीठ के निचले हिस्से को अनुभव करें, पीठ के बीच के 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 हिस्से को, पीठ के टॉप के हिस्से को अनुभव करें, पीठ का ऊपरी हिस्सा अनुभव करें, चेस्ट को अनुभव करें, चेस्ट को अनुभव करें, दोनों कंधों को अनुभव करें, दोनों हाथों को, राइट हैंड को पूरा, राइट बाजू को पूरा अनुभव करें, कंधे को, कोहनी से ऊपर और कोहनी से नीचे वाले पार्ट को अलग अलग अनुभव करें, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का अनुभव करें। अनुभव करें एक एक पार्ट को अनुभव करते जाएं। अब अपने मन के विचारों को देखें, क्या विचार चल रहे हैं। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, बी एन ऑब्जर्वर, बी एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बन जाएं, अपने पूरे शरीर को ऐसे देखें जैसे आप किसी दूसरे के शरीर को देख रहे हैं। अपने आप को ऐसे फील करें जैसे आप शरीर से दूर खड़े हैं और शरीर को देख रहे हैं। ये शरीर पड़ा हुआ है आपका, अपने शरीर को आप दूर से देख रहे हैं, ये शरीर पड़ा हुआ है आपका। एंड इट्स ए ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ वॉचिंग योर ओन बॉडी विद इन द बीइंग इन द बॉडी एंड वॉचिंग योर ओन बॉडी। अपने शरीर को भीतर से रहकर आप भीतर से देख रहे हैं, अपने आप को देखें। इट्स ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। खुद से खुद को देखें, खुद से खुद को देखें, खुद से खुद को देखें। एक एक बात के प्रति होश पूर्ण हो जाएं, पूरे शरीर के प्रति, पूरी त्वचा के प्रति होश पूर्ण हो जाएं, पूरी स्किन के प्रति होश पूर्ण हो जाएं, पूरी त्वचा के प्रति, पूरी बॉडी में, त्वचा, स्किन, जहां भी, पूरी बॉडी में हर जगह अवेयर हो जाएं। पैरों में, हाथों में, कंधे में, पीठ में, चेस्ट में, सिर में, आंखों के ऊपर, माथे पर, सिर के पीछे। एक एक पार्ट पर अपना ध्यान लेके जाएं। अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाएं, अवेयरनेस बढ़ाएं, अवेयरनेस, होश, होश, होश। अवेयरनेस, 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 होश बढ़ाएं। अभी मैं कुछ एक एक्सरसाइज कराऊंगा, इसके बाद फिर होश देखना। अभी होश है, 1 मिनट के लिए जो मैं करवा रहा हूं करेंगे। पूरी बॉडी को जोर से शेक करेंगे अभी, और फिर देखना इस होश को कैसे बढ़ता है। ये जरा बॉडी स्टेप, अब पूरी बॉडी को जोर से शेक करना है।
पूरी बॉडी को जोर से जैसे करंट लग जाता है इस तरीके से हिलाना है। चेक करें पूरी बॉडी को, पैरों से लेकर सिर तक हर पार्ट को हिलाना है। चेक करें ऐसे। अपनी पिंडलियों को, अपने घुटनों को, थाइस को, पेट को, पीठ को, सारे मसल्स को शेक करना है जोर से, जैसे करंट लग जाता है इस तरीके से शेक करते जाएं, जोर से शेक करते जाएं, करते जाएं, जोर से शेक करें, पूरे जोर से एकदम वाइब्रेट करें, पूरी बॉडी को जोर से वाइब्रेट करें, वाइब्रेट करें जैसे करंट लग जाता है। पूरे जोर से एकदम तेजी से वाइब्रेट करें, वाइब्रेट करें, पूरी बॉडी को शेक करें, कंधों को, दोनों हाथों को, सिर को, सारे मसल्स को शेक करें, पूरी तरह से शेक करें, पूरी तरह से शेक करें, शेक करें, पूरी तरह से शेक करें, पूरी बॉडी को शेक करें, पसीना पसीना हो जाने दें, निकल जाने दें, सारे शरीर के अंगों के भीतर की नेगेटिविटी निकल जाने दें, निकल जाने दें, निकल जाने दें, निकल जाने दें, बिल्कुल क्लियर हो जाने दें। स्टॉप, एक बार रुक जाएं, देखें अपने पूरे शरीर को भीतर से, देखें शरीर को भीतर देखें, फिर से वही शून्य, फिर वही ऑब्जर्वर। पूरा शरीर आपके सामने है, एक एक शरीर के एक एक पार्ट में भी कंपन हो रहा था, एक एक पार्ट में वाइब्रेशन थी, सब कुछ हिल रहा था, अभी पूरा शरीर हिल रहा था। अभी भी कुछ ऐसा है जो भीतर हिल नहीं रहा, समथिंग विच इज नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल। कुछ ऐसा कांस्टेंट तत्व है जो हिल नहीं रहा, जिसमें कोई मोशन नहीं है, जो सब कुछ सिर्फ जान रहा है कि ऐसा हो रहा है। शरीर हिल रहा था, वो तब भी जान रहा था। अब शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है, वो अभी भी जान रहा है, सिर्फ जान रहा है वो। एक होश, एक अवेयरनेस, बस एक अवेयरनेस है, एक अवेयरनेस है। यही यही वो चेतना है, यही वो कॉन्शियसनेस है, यही वो परम चैतन्य सत्ता है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। फील करें उसे, पूरी तरह अवेकन अवेकन होकर पूरी तरह उसमें स्थित हो जाएं। अभी मुझे आपकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, प्लीज नो कमेंट्स, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फील करें। फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में सब आपकी बातें सुनी जाएंगी, पहले फीलिंग। फील व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फील करें उस एक एक बात को। आप ऑब्जर्व करने के लिए अंदर बैठे हुए हैं, होश से भर जाएं, होश से भर जाएं। चिदाग्नि स्वरूपम धूपः, स्वयं के भीतर चैतन्य की अग्नि को जलाना ही धूप है। ये हमने चैतन्य की अग्नि को जलाया। फील करें भीतर एक अग्नि, इस तरह की चेतनता है, इतनी होश है कि कुछ भी ऐसा बेहोशी वाला कृत्य नहीं है, कुछ भी बेहोशी नहीं है। एक एक पार्ट के प्रति होश है। दोनों पैरों के नाखूनों के प्रति अवेयर हो जाएं, नाखूनों के प्रति, पैरों के अंगूठे के नाखून पर ध्यान ले जाएं, फील करें उसे, फील करें। सभी उंगलियों के ऊपर भी नाखूनों को फील करें, स्किन के ऊपर भी होने वाले किसी भी टाइप के प्रेशर को, किसी भी टाइप के दबाव को, सेंसेशन को, वाइब्रेशन को फील करें। आप सिर्फ जानने वाले हैं, यू आर द सुप्रीम नोअर। आप जानने वाले हैं, यू आर द सुप्रीम नोअर। आप जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप पूरी तरह होशपूर्ण हैं, जान रहे हैं मेरे भीतर क्या घटित हो रहा है। द सुप्रीम नोअर, जानने वाले। इस होश को और बढ़ाएं, अपने आप से प्रॉमिस करें, मैं सदा अपने भीतर इसी चैतन्यता को याद रखूंगा। मैं अपने भीतर इसी चेतनता को याद रखूंगा। चिदाप्ति पुष्पम, यही पूजा है उसकी। ये पूजा के लिए पुष्प चढ़ाना है। और चिदाग्नि स्वरूप
धूपः, भीतर चैतन्य की अग्नि को जलाना ही धूप है। धूप है, धूप जल गई, अपने भीतर खुद को जाने। अब समझ में आता है ये नमस्कार करने योग्य है या नहीं है। एक बार पुनः हाथ जोड़कर खुद का वंदन करें, इस आत्मदेव को वंदन करें, आत्मदेव को वंदन करें। मेरा मुझी को नमस्कार है, और मैं किसी अहंकारवश नहीं बोल रहा हूं, अपने भीतर के उस परम चैतन्य सत्ता को नमस्कार है मेरा। आत्म गौरव, आत्म श्रद्धा, हाँ मेरी मुझ में श्रद्धा है, मेरी मुझ में पूरी श्रद्धा है। कोई और है या नहीं है, मुझे अपने होने का पूरा एहसास है। ये आत्मदेव सदा पूजा के योग्य है। मेरा मुझको नमस्कार है। धीरे से आंखें खोल लें। ये समझ में आई बात। आत्मदेव, होश क्या हुआ पता लगा? होश समझ में आया? जब पूरी बॉडी को हमने शेक किया तो शरीर के रोए रोए में ऊर्जा भर गई। जहां पहले नहीं अनुभव हो रहा था, अब वो भी अनुभव हुआ। एक एक पार्ट में मानो एक अग्नि एक प्रवेश कर गई हो, और हमने खुद को जानने का एक और चिदाग्नि स्वरूपम धूपः, ये चित्त की अग्नि है जो जिसके द्वारा हम जान रहे हैं। ये जो होश है, यही यही वो है। इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं इसी आत्मा के। ये इनविजिबल तो है, ये दिखाई नहीं देता, निरंजन है, निर्विकार है, लेकिन ये साक्षी स्वरूप है, और इसके कारण ही ये देह चल रही है। एक दिन ये देह नहीं भी होगी तो क्या सब समाप्त हो जाएगा? सब कुछ वैसे ही मेंटेन रहेगा, वैसे ही जैसे अभी है तब भी वैसे ही मेंटेन रहेगा। एक दिन ये श्वास जो चल रही है नहीं चलेगी, सांस अंदर गई वापिस ही नहीं आई, या बाहर गई और अंदर लेने के लिए ऑप्शन ही खत्म हो गया, वापिस नहीं आई। क्या करेंगे आप? क्या मर जाएंगे? बेशक ये देह मिटेगी, लेकिन भीतर वही होश वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। उस चैतन्य को क्या फर्क पड़ता है? अभी भी आपको पक्का पता है कि आप इस शरीर के भीतर हैं? क्या गारंटी है कि आप शरीर के भीतर हैं? ना हुए तो क्या फर्क पड़ता है? ना हुए तो हम तो नहीं थे अभी, 2 मिनट पहले गायब थे फिर आ गए नाव आए होते, बात खत्म थी। क्या फर्क पड़ता था? क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से कूट कूट कर दिमाग में डालें। तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो, दिन रात नहीं। तुम सदा एक रस हो जानो, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं। ये मौसम बदलते हैं, कभी मन बड़ा आनंदित होगा तब भी आप वैसे ही होंगे, कभी आप मन बड़ा दुखी भी होगा तब भी आपको कुछ नहीं होता। अलिप्त, निर्लेप होकर देखना अपने सारे भावों को, अपने सारे विचारों को। इसी तरह अलिप्त होकर बीच भीतर एक चेतनता का सूर्य जो है वो चमकता रहे। सूरज अपना प्रकाश दे रहा है, कुछ भी हो रहा है वहां पर, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, सूरज को कोई दोष नहीं है। इस संसार में सूरज की रोशनी में कोई किसी का मर्डर कर दे, कभी सूरज पर कोई एफआईआर हुई है क्या? कोई मुकदमा हुआ है? भाई साहब, आपकी रोशनी रोशनी नहीं होती तो यहाँ पर मर्डर नहीं होना चाहिए था। आप जरा कटघरे में खड़े हो जाओ, सूरज को कोई दोष है क्या? सूरज को कोई दोष नहीं है, सूरज अपना काम कर रहा है। मैं समान रूप से प्रकाश सबको दे रहा हूं। किसी ने यहाँ पर आकर सत्संग किया हो तो मुझे उसकी महिमा नहीं, तो मुझे कौन सा कोई क्रेडिट मिल रहा है जो तुम डेबिट देने को फिर रहे हो? अगर ऐसी ही बात है तो अच्छे और बुरे कर्मों दोनों का हिसाब करो। राइट? ना मैं लेते हुए का क्रेडिट लेता और ना मैं देते हुए का क्रेडिट डेबिट देता। इसलिए ना मैं ले रहा हूं ना मैं दे रहा हूं, मैं सिर्फ प्रकाश रूप हूं, मैं व्याप्त हूं। मेरी रोशनी अखंड है, सदा है। उस अखंड रूप में कभी
उस अखंड रोशनी में कोई शुभ कर्म करे या अशुभ करे, ये मन जो है ना बीच में बैठा हुआ है, ये बीच में एक मन नाम की चीज बैठी हुई है जो जो बेहोश हो जाता है। ये बेहोशी का नाम, दूसरा नाम मन है। ये बेहोश मन गड़बड़ करता है। ये कभी-कभी अपनी पुरानी गंदी आदतों में डूब जाता है, वरना जो चैतन्य सत्ता है, वो सदा सदा एकदम निरंजन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात में पल्ले पड़ रही है, नहीं पड़ रही, थोड़ी है सूक्ष्म बारीक बात है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं इस मामले में और आपको पल्ले पड़ गई होगी बात। मुझे थोड़ी लेट पल्ले पड़ी थी, अपनी बुद्धि के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से, पुराने डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग था, इसलिए मुझे लगता है कि आपको बात पल्ले जल्दी पड़ गई होगी। हाँ जी, पड़ गई है पल्ले, समझ में आ गई है। तो हम जिस बात को लेकर चले थे, एक बार पुनः उस पर आते हैं, वापस उसी पर आते हैं। तो हमने कहा, चिदाग्नि उपम धूपः, अपने भीतर चैतन्य की अग्नि को जलाना ही धूप है। ये चैतन्य की अग्नि को हमने जलाया, होश की अग्नि, आग जला दी। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मजेदार चीज है ये। इग्नाइटिंग द फायर ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन। नेक्स्ट 11वां श्लोक, ये कहता है, चिदादित्य स्वरूपम दीपः। चिदादित्य, ये चिदादित्य क्या होता है? चित्त के अंदर आदित्य, चैतन्य के अंदर आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, चेतना के सूर्य में स्थित हो जाना। चिदादित्य स्वरूपम, अपने आप को मान लेना कि मैं ही वो चिदादित्य हूं, वो दीपक है। पूजा के लिए दीपक जलाना, चित्त के आदित्य में स्थित हो जाना, अपने भीतर प्रकाश रूप को जान लेना। अभी जान लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, जरा आंखें बंद करें और फिर डुबकी लगाएं। चिदादित्य स्वरूपम दीपः, आओ देखते हैं उस चिदादित्य क्या है, वो कैसा है, वो चित्त का आदित्य कैसा है, जरा देखते हैं। चित्त के आदित्य को देखें, चित्त के आदित्य को देखें, क्या भीतर कोई प्रकाश है? क्या भीतर कोई प्रकाश मौजूद है जिसके कारण भाई आप अपने भीतर के विचारों को देख पा रहे हैं क्या? कैन यू सी योर थॉट्स? कैन यू सी योर फीलिंग्स? हाँ जी, कैन यू सी योर थॉट्स? कैन यू सी योर फीलिंग्स? क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है भीतर? अपने भीतर देखें, ऑब्जर्व विद इन, देखें भीतर। देखें, चिदादित्य, देखें उसे। चित्त के भीतर जो आदित्य है, जो प्रकाश रूप है, उसे देखें। किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना, किसी का गुरु का भी चेहरा नहीं देखना, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए नहीं, केवल शून्य को,
केवल शून्य को भीतर से जाने, केवल शून्य को भीतर से जाने। वो जो आदित्य है वो कैसा है, वो आलोक जो है वो कैसा है, वो प्रकाश रूप कैसा है, उसे जाने। चिदादित्य स्वरूपम दीपः। भीतर एक दिया चल रहा है होश का, सब जानता है, सब जानता है। इसकी ही पूजा हो रही है, जो जान रहा है इसी की पूजा हो रही है। ये मेरे भीतर भी उतना ही प्रकाशवान है जितना आपके भीतर। ये एक कुत्ते के भीतर भी उतना ही प्रकाशवान है। ये एक शेर के भीतर भी उतना ही प्रकाशवान है। ये एक सांप के भीतर भी उतना ही प्रकाशवान है। एक हाथी के भीतर भी, एक चींटी के भीतर भी उतना ही आनंदमयी, परम आनंदमयी यही बैठा हुआ है। आपे बहुविधि रंगला, सखिए मेरा लाल। यही आनंद रूप बैठा हुआ है हर जगह, सुख स्वरूप है ये। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लें। इसके प्रति श्रद्धा जागृत हो रही है क्या? हाँ जी, श्रद्धा जागृत हो रही है, कुछ आत्म श्रद्धा जागृत हो रही है अपने आप के प्रति। हाँ जी, आत्म श्रद्धा, अपने आप के प्रति श्रद्धा जागृत हो रही है। अभी तक दूसरों के प्रति श्रद्धा बहुत थी, राइट, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा थी। अब आत्मा के प्रति श्रद्धा, अपने आप के प्रति श्रद्धा जागृत हो रही है। पता लग रहा है कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, केवल मैं नहीं, सभी, हम सब अमृतस्य पुत्रः, अमृत के पुत्र हो तुम। यहां मरने मराने के लिए पैदा नहीं हुए। हां, 7 भेड़ों का मिल गया था बस, इसलिए लग रहा था कि हम भी भेड़े हैं और एक दिन में आ रहे थे। भेड़ों के साथ मिल गया था, मरण धर्मा लोगों का साथ मिल गया था, तो हम भी डरे जा रहे थे हमारा क्या होगा। अभी भी कभी कभी मन कर जाता होगा किसी ना किसी का, हमारा क्या होगा। और जैसे ही अब याद करते हैं, अरे मैं तो शेर हूं, फिर क्या। अगर शेर को यही याद आ जाए कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं काहे टेंशन ले रहा हूं, बात खत्म। परेशानी क्या है? परेशानी है भेड़ होने में। भेड़ होना आपका स्वभाव नहीं है, मरण धर्मा स्वभाव नहीं है। एक बात बताना जरा, कितने लोगों को लोग मरते हैं, आप उन्हें शमशान तक भी लेकर जाते होंगे, आपके सामने भी लोगों की डेथ हुई होगी। इतने लोगों को मरते हुए देखकर अंतर में एहसास क्यों नहीं होता कि हमने भी मरना है? क्या आपको लगता है सच में आप मर जाएंगे? लगता है क्या? क्या लगता है कि मर जाएंगे हम? हाँ जी, कुछ अंदर ऐसा एहसास रहता है कि नहीं नहीं, ये मरना जीना चलता रहता होगा लेकिन हमें नहीं होता कुछ। कैसा होता है? क्या आपके अंदर मरने की फीलिंग आती है, हाँ या ना? हाँ या ना? हम्म। दूसरों को मृत्यु देखकर अपने भीतर मरने की फीलिंग नहीं आती, ये सच में बड़े कमाल की बात है। क्योंकि वो स्वभाव नहीं है हमारा, वो हमारी नेचर नहीं है, नेचर नहीं है। अब वो शेर को समझ में आ गया कि मैं शेर हूं। क्या अभी उस शेर को वापस कह दे, वो शेर कहे कि जाओ तुम भेड़ों के बीच में रहो, वो क्या करेगा शेर? अब बताओ, वो क्या करेगा? क्या अभी भी वो उन्हीं की तरह मिमियाएगा क्या? उन्हीं की तरह घास खाएगा क्या? क्यों खाएगा घास? क्यों खाएगा घास अब वो?
डर था, पहले उसे डर था जब वो अपने आप को भेड़ समझता था। अब डर नहीं होगा, वो निर्भय होकर जिएगा, निर्भय होकर। और जिस दिन थोड़ा ज्यादा गुस्सा आया तो उस दिन दहाड़ डालेगा, भगा देगा, सब भाग भाग खड़े होंगे। मान लो वो अपनी आइडेंटिटी न छुपाना चाहता है, मान लो 1 मिनट के लिए, मान लो शेर उसको कहे कि तुम जाओ उसी इन्हीं भेड़ों के बीच में जाकर रहो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना, बताना मत कि मैं शेर हूं। तो कैसे होगा? इस कहानी का थोड़ा अगला पार्ट बना देते हैं। तो क्या होगा? ये शेर अब उन्हीं उन्हीं भेड़ों के बीच में आकर रहेगा। चारों तरफ भेड़े हैं, वो मिमिया रही हैं, और उनको अब बड़ी इसको हंसी आएगी इनके मिमियाने पर, आएगी ना। भेड़े हैं बेचारी, क्या करें। अंदर से जानता है मुझे किसी का भय नहीं है। अब भेड़े बात करेंगी, अरे शेर होता है, शेर होता है, बड़ा डरावना होता है। ये हंसेगा अंदर बैठ के, हाँ। क्या सच में जब इसे डर लगेगा क्या शेरों के नाम पर? अरे वो खुद वही है, काहे का डर लगेगा। अब जब बात आएगी शनिदेव, बड़ा शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई है उसके ऊपर, या फिर यमराज सामने आकर खड़े हो गए, अब आपको डर लगेगा क्या? हाँ जी, अब डर लगेगा आपको क्या? कौन शनिदेव, कौन शनिदेव? कोई आपको आके कोई पकड़ के ले जाएगा, कोई दुष्ट, कोई दंड दे देगा, कोई 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 यमराज आकर खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ठहर सकता है कोई? युगों युग काल को जीता है आपने, भूलना मत इस बात को। एक बार आप अपने निज स्वरूप में आ गए ना, यमराज नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करके जाएगा, भूल मत जाना इस बात को, भूल मत जाना। अपने उस दिव्यता को पहचान लीजिए, एक बार समझ लीजिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार ये नजारा दिखाया था। गुरुदेव ने कहा कि तुझे क्या लगता है यमराज कैसा होता है, डरावना होता है क्या? आज तुझे दिखाता हूं कैसा होता है यमराज। बस एक क्षण मात्र में याद किया और देखा यमराज सामने थे। फिर मुझे बोला डर लगता है क्या? डर तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप साथ हो, आपके आप बॉस हो भाई, आपके सामने एक डर का आएगा। कहता अच्छा मैं हम ना होए तो, फिर भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी याद साथ है। भाई बच्चे तो मापी के हैं ना। बस कहते ये दिस इज व्हाट आई वांट। मैं साथ नहीं होऊंगा प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मैं हम थोड़ा उंगली थोड़ी पकड़ के चलूंगा, प्रैक्टिकली मैं उंगली पकड़ के नहीं चलूंगा तुम्हारी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास तुम्हारे अंदर लाना पड़ेगा कि मैं अमृत का पुत्र हूं, मैं अमृत का पुत्र हूं, मैं मर नहीं सकता, मुझे डर नहीं है, मुझे भय नहीं है। कोई नकारात्मकता, कोई डर, कोई कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा विचार मुझे छू भी नहीं सकता। युगों युग मैंने मौत को जीता है, युगों युग मैंने उस अमृत को पिया है। डर किस बात का, भय किस बात का? थोड़ा निर्भय हो जाएं, थोड़ा क्या, पूरे ही हो जाएं। अब इसमें शर्म क्या करनी, पूरे पूरे निर्भय हो जाएं, एकदम निर्भय हो जाएं। मुझे टाइम बहुत लगा था, क्योंकि उस समय ना मन प्रिपेयर्ड नहीं था। मुझे लगता है कि इतना सारा लंबा गैप आ चुका है अभी, अब हमारी बुद्धि प्रिपेयर हो रही है, आत्म अवेकनिंग का लेवल बढ़ रहा है। और कोरोना के एक डर ने ना हमें वो सारे नजारे दिखा दिए हैं, सारे नजारे दिखा दिए हैं। मौत कितनी पास से गुजरी है, बार बार पास से गुजरे है। कोई पास में छींक भी दिया तो कहीं ना कहीं डरने वाले तो डर ही जाया करते थे, और छींक दिया तो बस अब गए, बस तुम्हारा भी कुछ ना कुछ हो गया। होता है या नहीं होता? क्या वो डर था ना उस समय? एक टाइम था ना जब कोरोना जब चालू हुआ था, इतना ही डर था उस समय में। शुरू शुरू में अप्रैल 2020 में जब चालू हुआ था, थोड़ा थोड़ा तो बस छींकना नहीं, दूर से देख के, दो किसी को देख के बस, मतलब ऐसा होता था कि बस अब उसको बेचारे को कोरोना हो गया, ओ हो, बस खत्म मामला। अब नहीं होता। जिया है हमने उस डिफिकल्ट टाइम को, मौत को इतनी करीब से देखा है निकलते हुए। कितने निकल गए हमारे, कितने नॉन टू लोग निकल गए। सचमुच शरीर तो हो सकता है हमारा भी मर जाता तो क्या, हम मर जाने वाले थे। नहीं, अब नहीं। हम ना मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मरेंगे। शरीर मरेगा, देह मरेगी, मन मरेगा, विचार मरेंगे, लेकिन मैं नहीं मरता। मैं अछूता हूं इन सब से। मौत मुझे छू भी नहीं सकती।
अछूता हूं, निर्लेप हूं, निर्लिप्त हूं, निर्विकार हूं, निर्वैर हूं, निर्भय हूं। तुम नहीं जन्मते मरते हो, तन से तेरा संबंध नहीं। सब ब्रह्म यहां कहती श्रुतियां, कुछ मुक्ति नहीं, कुछ बंद नहीं। जो भी दिखता सब ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, तुम ही हो। ये तुम्हारा ही खेल है। शास्त्रों के रेफरेंस से बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। मैं अपनी तरफ से बोलना लगूं तो कुछ का कुछ और ही निकलेगा, कुछ और आर पार हो जाएगा मामला। अभी तो मैंने सिर्फ शास्त्रों के रेफरेंस दिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में अभी भी डाउट चल रहे हैं। लेकिन इस बात को अच्छे से समझ लें, ये ज्ञान अपनी आत्मा के भीतर समझ भी आ गया ना, समझ मात्र आ गया तो भी आर पार हो जाएगा मामला। भय नहीं रहेगा। कोई 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 कुछ शेर ने जब उस अपने अपने हमजीन्स शेर को जब पहचान लिया, तो उसको बैठ के किताबों में थोड़ी पढ़ाया था, तू बोल तो मैं शेर हूं, तो मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं। क्या याद दिलवाया था? नहीं ना, नहीं ना। एक बार तालाब पर ले जाकर तालाब को शांत होने दिया और कहा बस अब देख, हमारे भीतर भी ये जो चित्त है, जो मन है ना, एक बार इसके अंदर जो तरंगे उठ रही हैं, एक बार इसको शांत हो जाने दो। एक बार शांत हो जाते हो, फिर अपने आप को कहें हाँ मैं वही हूं। दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत सोचो, किसको कहना, किसको पड़ता है? कहना किसको पड़ता है? जो भूल गया हो। मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। शेर खुद ही बोले जा रहा है, मान लो। कैसा लगेगा आपको? कितना फनी लगेगा ना। मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। क्या जरूरत है उसको कहने की? वो शेर है भाई। लेकिन क्योंकि उसने अभी तक अपने आप को गीदड़ या वो भेड़ माना हुआ था, एक गलत फहमी के अंदर पड़ गया था। मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। वो माना हुआ था, इसलिए उस मान्यता को तोड़ने के लिए भी कहना पड़ता है मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। कभी कभी लंबे समय तक भी कहना पड़ता है। समझ में आ रही है? इसीलिए इसीलिए हम सोहम जैसे महावाक्य दोहराते हैं। शिवोहम, 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 शिवोहम। क्या हो रहा है वो? मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शव नहीं हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। बस ये समझ आ जाएगी। एक दिन करते 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 बात पल्ले पड़ जाती है। वो करते 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 कोई साल ना बीत जाए। हाउ अबाउट टुडे? आज गुप्त नवरात्रों का पहला दिन है। अर्थ की एनर्जी इस दौरान बड़ी विशेष रूप से बढ़ी होती है। अवेकनिंग का ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है। वो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या उसे अपने भीतर नमस्कार नहीं कर सकते क्या? राइट? बात समझ में आ रही है? या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति अभीयते। वो जो चैतन्य रूप में सबके भीतर वो मौजूद है। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। किसको नमस्कार है? उसको नहीं, इसको। ये जो भीतर बैठी हुई है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। तो अपने भीतर बैठी उस महादेवी को आज के दिन नमस्कार करें, उस चैतन्य को नमस्कार करें, क्योंकि उसका कोई वो पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। सबके इसी तरह आनंद में आनंद में आनंद रूप हैं हम। आनंद हमारा स्वभाव है। अपने आप को नमस्कार करें, अपने आप को नमस्कार करें। थैंक यू वेरी मच। आज इसी आनंद में हम जी सकें। जो शिवो हम जपते रहे हैं, जो हम नाम का जाप करते रहे हैं, अपने अंदर उतर जाने दें। वही हूं मैं। एक रत्ती भर का भी भेद नहीं है। कैसे कह दूं कोई दूसरा है? कहां कहां है वो भेद? मेरी बातों में अगर आपको ये एहसास समझ में आता है तो आपके अंदर ये बात उतर जाएगी, क्योंकि यहां कुछ और ही चल रहा है। ये बोलने वाला आपको लग रहा है यहां कोई बैठा है। स्वयं चैतन्य सत्ता आप बैठकर बुलवाती है। जब ये खेल चलता है तो मुझे भी बाद में अपने वीडियो देखकर समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि क्या बुलवाया गया था। क्योंकि कुछ बोला हो तो जाने ना, बोला था ही नहीं, बोला गया ही नया गया, कुछ था ही नहीं। वो तो बस हुआ। कैसे हुआ, किसने किया? नमस्कार है। जिसने करवाया उसको नमस्कार है। जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही। कबहू कहीं जो मैं किया तो तुम ही थे मन माही। अगर गलती से कभी मैंने कुछ किया ही होगा तो वो इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे हृदय में बैठे हुए थे। थैंक यू वेरी मच। आइए
इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात हमारे दिमाग में अच्छे से चली गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आई होगी तो अंतर में ऐसा आनंद और ऐसी श्रद्धा, आत्म श्रद्धा पैदा होगी कि अपने आप के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए। हम कहते हैं भगवान में श्रद्धा रखो, अब अपने आप में श्रद्धा रखो। कृपा निधान, अपने आप पर ही कृपा करो, अपने आप पर ही आत्म श्रद्धा जागृत करो। जिसने अपने ऊपर श्रद्धा जागृत कर ली, उसके ऊपर जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये राम कहाँ है? ये राम भी आप ही के भीतर तो बैठा हुआ है। ये देखो गुरमेल राम जी बैठे हुए हैं, इनके भी नाम के पीछे राम लगा हुआ है। आपके अंदर कहीं ना कहीं तो राम रमा होगा, तभी तो राम लगा है ना। लगा है? समझ में आ रही है बात? आनंद आया है इन बातों को सुन के? पता लगा है कि मेरी यही आत्मा की महिमा गाई जा रही है, आपकी ही महिमा गाई जा रही है। कृपा निधान, अपने ऊपर कृपा करो, अपने आप का धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो कि मैं इतना ऐसा अनुपम हूं, अद्वितीय हूं कि मैं क्या महिमा गाऊं। पर जितना मैं अपने बारे में कह रहा हूं उतना ही आपके बारे में, उतना ही सबके बारे में। अगर मैं ही हूं तो वो अहंकार हो जाएगा, वो नहीं। जितना मैं हूं उतने ही सभी आनंद रूप हैं, गिरे हुए नहीं है हम। जितना हम अपने आप को मानते आए हैं ना, वो गिरी हुई जो लेवल है वो नहीं है। उससे बाहर आ जाएं, उस आत्म घृणा से बाहर आ जाएं। समझ में आ रहा है? जो आज तक हम अपने आप को नकारते आए हैं, तो हम तो गिरे हुए हैं, ये है वो, उनसे बाहर आ जाएं, आत्म श्रद्धा जागृत हो जाए। अपने आप को वंदन करें, नमस्कार करें, अपने भीतर बैठे उस दिव्य सत्ता को नमन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बोलो।